new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello guys, welcome back to Reena Tutorials. So today I am going to start Bio of class 7. So the first chapter is plant tissue. So ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है. फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर से ज़्यादा तो बच्चे बोल रहे थे मैडम आप पहले बायो स्टार्ट कर दो. सो बुक नहीं था, बोल के थोड़ा टाइम लग गया, इसीलिए सो बिना भी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी. ओके, सो प्लांट टिश्यू. देखो प्लांट टिश्यू मतलब क्या. अब टिश्यू के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सेल्स को याद कर लेते हैं. जैसे आप लोगों को पता है क्लास 6 में हम लोग सेल वाला चैप्टर पढ़े हैं, सब पढ़े हैं हम लोग. तो जो नहीं देखा है आप लोग जाके एक बार देखो, और सब तो देखे ही होगे जितना मुझे लग रहा है, पढ़े भी होगे, एग्जाम में चैप्टर्स भी आए होंगे. थोड़ा बहुत अगर रिविजन वर्क करना है तो आप लोग वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है इधर में. ओके, सो हम सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेवरल टाइप्स ऑफ सेल से बना रहता है. ट्रिलियंस, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं एंड अलग अलग टाइप का सेल उसमें प्रेजेंट होता है. ओके, एंड ईच टाइप ऑफ सेल हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक टाइप का सेल का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, वो अपना काम करता है. सो नाउ अगर मैं टिश्यू का बात करूं तो टिश्यू क्या है. तो टिश्यू का मतलब सोच लो, अगर हमारे पास कुछ सेल हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में कुछ सेल हैं जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, एक जैसा थोड़ा स्ट्रक्चर है, एज वेल एज उनका काम भी सेम है. अगर हमारे पास सोच लो 10 ठो सेल है, एग्जाम्पल 10 ठो सेल है जिनका स्ट्रक्चर दिखने में, उनका बनावट स्ट्रक्चर सिमिलर है, एज वेल एज उनका फंक्शन भी अगर सिमिलर है, एक टाइप का अगर वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनका ग्रुप को हम लोग बोलते हैं टिश्यू. उसका ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू. तो द सेल्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू. उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू. अब बहुत सारे टिश्यू पाए जाते हैं, क्योंकि जब हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल पाए जाते हैं तो वो सेल से टिश्यू बनता है, तो टिश्यू भी बहुत सारा पाया जाता है. और जितने भी टिश्यू है ना, वो लोग सब, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाई थी सेल चैप्टर में, जितने भी सेल होते हैं वो लोग कोऑर्डिनेशन, मतलब वो लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं. वैसे ही जो टिश्यूज़ होते हैं वो लोग भी एक कोऑर्डिनेशन, मतलब एक दूसरे को ना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वो लोग हम लोगों का लाइफ प्रोसेस में जो भी उनको काम परफॉर्म करना है ना, फंक्शन, वो लोग करते हैं. सो टिश्यूज़ को मैं और कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, मैं यहाँ लिखी नहीं हूँ, बट आप लोग सुनो मैं जो डेफिनेशन बोल रही हूँ. टिश्यूज़ आर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. टिश्यू क्या है, सिमिलर सेल, एक जैसा सेल का ग्रुप है, परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे एंड जिनका कॉमन ऑरिजिन होगा. मतलब जितने भी वो टिश्यू में सेल होंगे ना, वो उनका ऑरिजिन सेम होगा, एक ही जगह से वो लोग ऑरिजिनेट हुए होंगे. अभी एक और चीज़ जो नहीं दिया है, पर आप लोग मुझे बोलते हो मैडम थोड़ा एक्स्ट्रा बताया करो, सो यहाँ नहीं है बट मैं लिख देती हूँ कि जो स्टडी ऑफ टिश्यू होता है, अगर हम लोग टिश्यू का पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को मैं बोलूँगी हिस्टोलॉजी. आ सकता है एग्ज़ाम में, अगर आप लोगों के बुक में दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं देने से कोई बात नहीं. इधर में ये आप लोगों का एक जनरल नॉलेज के लिए आप लोग ले लो इसको. स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी. अब हम लोग इस चैप्टर में, बिकॉज आप लोगों को चैप्टर का नाम दिखता होगा प्लांट टिश्यू, तो अभी हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. बट किसका टिश्यू, प्लांट के अंदर जो टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो देखो, जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर सेल टिश्यू होता है, वैसे पेड़ भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, उसके अंदर में भी सेल एंड टिश्यू होता है. अगर मैं बात करूं प्लांट के टिश्यू का, सो मेनली जो प्लांट टिश्यू होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. ठीक है, ये 2 टाइप का होता है एंड दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड डिवाइडिंग कैपेसिटी. ठीक है, बट उतना नहीं है, आप लोग इतना जानो कि जो प्लांट टिश्यू है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स. पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू. ये है मेरिस्टेमेटिक और ये है परमानेंट टिश्यू. सो पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. देखो, प्लांट के अंदर में ना एक इस टाइप के कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ, पहले तो मैं सेल बोल देती हूँ, ठीक है. सो प्लांट के अंदर में कुछ ऐसे बहुत सारे लाइक सेल होते हैं जिनके पास एक कैपेसिटी होता है कि वो लोग ना बहुत जल्दी जल्दी एक्टिवली वो लोग अपने आप को डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ाते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली उस टाइप के टिश्यू को
जिसमें आप लोगों को बहुत सारे यंग यंग सेल्स दिखेंगे जिनके पास एक कैपेसिटी होता है कि वो लोग बहुत ही अच्छे से एक्टिव सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को डिवाइड करके अपना नंबर को बढ़ाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेनली हम लोग को यंग सेल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ना आप लोग यंग सेल्स यहाँ पर लिख सकते हो यंग, आप लोगों की बुक में जो बुक मैं फॉलो की हूँ ना। हाँ, वन मोर थिंग मुझे याद आ गया बुक से कि ये भी वही लिविंग साइंस वाला ही बुक है, क्लास 7 रत्ना सागर पब्लिकेशन वाला ही है। अगेन आप लोग पूछते हो और बहुत बच्चे अभी मुझसे पूछे, अच्छा बहुत बच्चे ना वीडियो शायद देखते नहीं है पूरा और फिर मुझसे पूछते हैं कि मैडम आप कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो। तो उनके लिए मैं बोल दूँ आप लोग एक बार वीडियो को देखा करो। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बोलती हूँ पूरा वीडियोज़ आप लोग देखा करो तो आप लोगों को हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। फिर आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हो ना तो वीडियो देखने से तो आपको सब चीज़ पता चल जाएगा ना, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ पूरा वीडियो देखो। एंड इसके लिए भी जो चैप्टर है ना इससे रिलेटेड आप लोग क्लास 8, 9 में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी से इसको समझो, अभी से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखो, बीच में ऐसा नहीं है कि आप लोग स्किप कर दोगे और आप लोग देखोगे नहीं। अगर देखो वो आपकी मर्जी है, पर अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो पूरा आप लोग ध्यान से सुनो और पूरा देखो। नाउ सो वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैं क्या बोल रही थी, ये वो टिश्यू होते हैं जिनके अंदर जो सेल्स होते हैं ना एकदम यंग यंग सेल्स होते हैं। और यंग है तो मतलब क्या, वो लोग एक्टिवली अपने आप को डिवाइड करते हैं, एक्टिवली वो लोग अपना नंबर को बढ़ाते हैं। एंड उसी की वजह से ही पेड़ में ग्रोथ देखने को मिलता है। So merismatic tissue, these are the group of actively dividing young cells which are responsible for the growth of plant. पेड़ में देखना जो पेड़ ग्रो करता है, रूट ग्रो करता है, शूट ग्रो करता है, ब्रांच ग्रो करता है, मतलब ये जितना भी ग्रोथ होता है ना पेड़ में वो किसकी वजह से होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक्चुअली यंग सेल्स होते हैं जो कि अपना नंबर को कंटिन्यूसली बढ़ाते हैं। ठीक है, उन लोग में ना कंटिन्यूसली सेल डिवाइड होता रहता है। Now, the cells present in this tissues constantly divide to produce new cells. तो वही चीज़ें देखो जो मैं आप लोगों को यहाँ बताई हूँ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो सेल्स पाए जाते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली अपने आप को ना डिवाइड करते हैं, 1 से 2 वो लोग कन्वर्ट होते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करेंगे तो किस टाइप के सेल बनेंगे, और नया नया सेल बनेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ना आप लोगों को ये सब चीज़ों को याद रखना है कि ये वो टिश्यू होते हैं। अगर कोई आपको टीचर अगर आपको पूछे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या क्लास में पढ़ा रहे हैं तो एक चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब इसमें पक्का वो यंग सेल्स होंगे जो कि एक्टिवली अपना नंबर को बढ़ाते हैं, जो एक्टिवली अपने आप को डिवाइड करके न्यू सेल्स फॉर्म करवाते हैं। एंड इसी की वजह से वी कैन सी ग्रोथ इन द प्लांट। नाउ these cells continue to divide until a time when they get differentiated and they lose the ability to divide. अब इसका मतलब क्या है, देखो अभी जैसे कि मैं बोलूँ कि ये जो सेल होते हैं ना, कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं, ये सेल लोग ना एक लिमिटेड टाइम तक, ऐसे तो कोई लाइक फिक्स टाइम तो नहीं है, लेकिन पेड़ जब बूढ़ा हो जाता है ना, जो ओल्ड प्लांट होते हैं उनमें ये नहीं होता, लाइक इस टाइप का डिवीज़न देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये लोग एक टाइम तक, बिकॉज ये लोग यंग रहते हैं, तब ये जब तक ये लोग यंग रहते हैं ना तो ये लोग ना अपना पूरा काम करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं, नए नए सेल्स बनाते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद फिर और ये लोग भी अपना एबिलिटी टू डिवाइड, वो जो कैपेसिटी है ना उसको ये लोग लूज़ कर देते हैं। जैसे कि आप लोग खुद सोचो, अभी हम लोग यंग हैं, ठीक है, आप लोग अभी छोटे हो, आप लोग जब बड़े होगे एकदम यंग होगे, एनर्जेटिक होगे, ठीक है, आप लोग जितना एफिशिएंटली आप लोग अगर वर्क कर पा रहे हो यंग टाइम में, जब आप लोग थोड़े ओल्ड होगे, थोड़े आप जैसे आप लोगों का एज बढ़ेगा तो क्या आप लोग उतने ही एफिशिएंट होगे लाइफ में, नहीं होगे। वैसे ही यहाँ पर भी जब ये सेल्स लोग जब यंग रहते हैं तो ये लोगों के पास जो एबिलिटी होता है टू डिवाइड वो बहुत अच्छे से होता है, वो लोग अपना काम मस्त करते हैं, लेकिन एक टाइम लिमिट होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं कुछ टाइम के बाद दे ऑल्सो लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। इसलिए बोल रहा है कि दिस सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, कब तक, एक टाइम पीरियड तक, एक टाइम होता है तब तक, उसके बाद दे ऑल्सो लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप लोगों को याद रखना है। नाउ अभी देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अब बोल रहा है कि अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका लोकेशन। ठीक है, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड कहाँ पर, इन ऑल द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। आप लोगों को जहाँ जहाँ ये लोग लाइक आप लोगों को क्या बोलते हैं, जितना भी ग्रोइंग पार्ट्स होता है ना
प्लांट का, जैसे कि रूट को ले लो आप लोग, रूट का मेनली टिप को ले लो, शूट का टिप को ले लो, वहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि रूट एकदम जल्दी जल्दी वो नीचे 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 बढ़ता है, शूट का टिप ऊपर 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 बढ़ता है। तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि दीज आर फाउंड इन ऑल द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। और आप लोग जैसे कि रूट टिप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, सच एज ब्रैकेट में लिख देती हूँ, जैसे कि रूट का टिप में पाए जाते हैं एंड शूट टिप में पाए जाते हैं, तो ये लोग वहाँ पाए जाते हैं। रूट का टिप मतलब सोच लो ये रूट है, तो रूट का टिप मतलब इधर बहुत सारे होंगे, तो ये लोग कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड करके नंबर बढ़ाते हैं, तो रूट एकदम आगे 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 एकदम रूट एकदम बड़ा होता है। शूट का टिप में भी सेम यही चीज़ होता है, एंड इन्हीं की वजह से ही पेड़ ग्रो करता है, पेड़ का लेंथ बढ़ता है, उसका थिकनेस बढ़ता है। मतलब ओवरऑल पेड़ में, प्लांट में द ग्रोथ विच सी, वो ग्रोथ जो होता है दैट इज ड्यू टू द सेल डिवीजन विच टेक्स प्लेस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ हाँ, तो यहाँ पर देखो मैं वो चीज़ लिखी भी हूँ, रूट एंड शूट टिप में होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वही चीज़ है जो यहाँ पर था। ओके, नाउ इनका फंक्शन क्या है? तो अगेन इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि ये लोग अपने आप को डिवाइड करके पेड़ का ग्रोथ में मदद करते हैं। सो द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू का जो मेन फंक्शन है इज टू प्रोड्यूस न्यू सेल। यस, नया सेल को ये लोग बनाएंगे, कहाँ पर? रूट में, शूट का टिप में। एंड जब ये लोग अपना नंबर को बढ़ाते हैं रूट और शूट का टिप में, तब पेड़ का लंबाई बढ़ता है, जड़ का लंबाई बढ़ता है, पेड़ का थिकनेस बढ़ता है। थिकनेस मतलब सोच लो पेड़ अभी इतना मोटा है ना, तो सेल डिवीज़न के बाद पेड़ थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे कुछ पेड़ एकदम छुटके छुटके से रहते हैं, बट टाइम के साथ वो पेड़ लोग थोड़े से मोटे, हट्टे कट्टे इन द सेंस अच्छा ग्रोथ हो जाता है उनमें, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, वो देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला, ये जो जितने भी सेल पाए जाएंगे ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ये सब लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। मैं एक बार लिख देती हूँ, एक और पॉइंट कहीं ऐड कर दिया जाए, ओके, सामने में ही ऐड कर देते हैं। दे आर, बिकॉज जो चीज़ें मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दे आर लिविंग सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं ये लोग एकदम लिविंग सेल्स होते हैं, एकदम लिविंग। और ये सेल्स लोग जो होते हैं ना बहुत कॉम्पैक्टली प्लेस्ड होते हैं, वो भी ऐड कर देती हूँ, अब बता दूंगी इसका मीनिंग क्या है। ओके, मतलब पहला पॉइंट देखो, ये रेड पेन में जो लिखा है, क्या लिखा है कि ये सेल लिविंग होते हैं। ऑब्वियसली लिविंग है, अपना नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, न्यू सेल्स बना रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, दे आर लिविंग सेल्स। एंड और क्या यहाँ पर बोल रहा है, दे आर कॉम्पैक्टली प्लेस्ड। कॉम्पैक्टली प्लेस्ड का मतलब क्या है? पूरा पास पास, जैसे कि एक सेल इधर है, दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर, चौथा इधर, 5th नंबर वाला इधर, तो बहुत पास पास होते हैं ये लोग। तो ये चीज़ शायद आप लोगों की बुक में नहीं दिया है, आप लोग इसको लिख सकते हो। देन द सेल्स आर स्मॉल इन साइज, ये जो सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ये लोग छोटे छोटे होते हैं। इनका सेल वॉल थिन होता है। सेल वॉल थिन मतलब आप लोगों को पता है कि ये पेड़ का बात हो रहा है, तो ये प्लांट सेल होंगे। और इन प्लांट सेल के बाहर का जो लेयर होता है, जो आउटर बाउंड्री होता है, वो होता है सेल वॉल। ये वो सेल वॉल का बात कर रहा है जो हम लोग क्लास 6 का जो द सेल चैप्टर है उसमें जो हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये सेल वॉल है, जो देखा होगा उसको अच्छे से पता होगा। तो सेल वॉल इज थिन, बोल रहा है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनका सेल वॉल पतला होता है। इट हैज़ लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बोल रहा है इसके अंदर में न्यूक्लियस अच्छा बड़ा सा होता है, अच्छा ऑक्यूपाई करता है स्पेस। किसके अंदर में? मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू के अंदर जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छा बड़ा होता है। सेल छोटा है बट उसका न्यूक्लियस अच्छा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। देन These cells they lack vacuole। अब they lack vacuole मतलब क्या? वैक्यूल आप लोगों को पता है ना, मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो एक बार जाके वो वीडियो को चेक ज़रूर कर लेना। सो वैक्यूल मेनली फूड मटेरियल को स्टोर करता है प्लांट में। सो प्लांट में वैक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। हम लोग एनिमल सेल में होंगे वैक्यूल, बट ना वो लोग स्मॉल साइज़ के होते हैं। तो प्लांट में जो वैक्यूल होता है ना वो फूड मटेरियल को स्टोर करता है। बट यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यहाँ पर कोई स्टोरेज वाला काम नहीं होता, तो यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट लाइन इज दिस सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। ये हम लोग को तो पता है ये लाइन, इसका मतलब। तो हम लोग दूसरा पॉइंट अभी देखते हैं, ठीक है। अभी तो ये खत्म। अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट व्हाट, अबाउट द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप देखते हैं। अब देखो
जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, दे आर एक्चुअली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। एक्चुअली इनका 3 टाइप होता है, बट आप लोगों के बुक में इतना टाइप में नहीं जाना है। आप लोगों के बुक में 2 टाइप्स दिया है, एपिकल एंड लेटरल, ठीक है। बट मेनली हम लोग अगर बात करें कि ये लोगों को किस कैटेगरी, मतलब किस हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है, सो दे आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। प्लांट में ये लोग कहाँ पाए जाते हैं उसको ध्यान पे रखते हुए दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, बट as per your course they have been categorized into 2 types। तो पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल का मतलब एक्चुअली होता है थोड़ा ऊपर ऊपर जगह, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएंगे, जितने भी, तो ये लोग मेनली प्रेजेंट होते हैं थोड़े ग्रोइंग टिप्स में, जैसे कि स्टेम के ऊपर ऊपर पार्ट में। रूट का ग्रोइंग टिप मतलब थोड़ा नीचे नीचे, लास्ट एकदम, जो मैं आप लोगों को बताई थी। तो मेनली ये लोग उस जगह में पाए जाते हैं। सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ रूट्स एंड शूट। रूट एंड शूट को जो लंबा करवाता है, जैसे कि रूट इतना था फिर वो इतना लंबा लंबा आगे आगे बढ़ रहा है, शूट इतना था तो शूट ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो उनका जो एक्सटेंशन होता है ना, उनका जो ग्रो करवाता है, ग्रोथ उनका, वो कौन करवाता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ना हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि दीज आर लोकेटेड एट द ग्रोइंग टिप्स। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं लिख देती हूँ आर लोकेटेड। यहाँ तो है लेकिन तो नहीं लिखना चाहिए, इधर इधर तो है, सेकंड में यहीं पर ऐड कर देती हूँ अगर कुछ ऐड करना है। सो दिस आर फाउंड एट द रूट टिप एंड शूट टिप में यहाँ लिखी हूँ। और बर्ड में भी पाए जाते हैं ये लोग। बर्ड मतलब जो कली होती है ना, उसमें भी ये लोग पाए जाते हैं, तो लिखने का दरकार नहीं है, यहाँ तो है ही। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनकी वजह से रूट एंड शूट अलॉन्ग, मतलब एक्सटेंड होते हैं, उनमें एलोंगेशन देखने को मिलता है। तो ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? एट द ग्रोइंग टिप ऑफ रूट, एट द ग्रोइंग टिप ऑफ शूट, एज वेल एज ये लोग बर्ड में देखने को, बर्ड मतलब कली, उसमें देखने को मिलते हैं। ज़्यादा अंदर जाना नहीं है हम लोगों को, उतना नहीं है। पर एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को, अगर एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन आया कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका क्या फंक्शन है या इससे पेड़ में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से ना हम लोगों को स्टेम और रूट में का जो लेंथ इंक्रीज होता है ना, वो देखने को मिलता है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ किसका? स्टेम एंड रूट। मतलब इसका काम है उन लोगों का लंबाई को बढ़ाना। नाउ नेक्स्ट, ज़्यादा नहीं है, एकदम छोटा छोटा सा है, देखो। नाउ नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जो लेटरल जो वर्ड है ना, लेटरल का एक्चुअली मतलब होता है साइड थोड़ा, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, ये वो टिश्यू होते हैं जो कि रूट के साइड में, स्टेम के साइड में पाए जाते हैं। एक्चुअली दे ऑकर ऑन द साइड ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। तो मैं यहाँ लिखी हूँ ना, दिस आर फाउंड इन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो लेटरल का मतलब ही साइड होता है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, दीज ऑकर ऑन द साइड ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, ऐसे भी लिख दोगे, कोई मिस्टेक नहीं होगा वो वाला। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये लोगों की वजह से पेड़ में क्या देखने को मिलता है, तो इनकी वजह से पेड़ का थिकनेस, अगर पेड़ पतला से मोटा हो रहा है, ठीक है, तो वो जो थिकनेस है ना, जो डायमीटर पेड़ का बढ़ता है, वो चीज़ किसकी वजह से होता है? दिस लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो दिस टिश्यू इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ प्लांट्स रूट एंड स्टेम। खाली मैं स्टेम का बात नहीं कर रही हूँ, मैं रूट का भी बात कर रही हूँ। देखना तो टाइम के साथ साथ, जैसे कि रूट्स पहले एकदम छोटे छोटे होते हैं, पतले पतले, लेकिन टाइम के साथ रूट कैसे एकदम मोटा हो जाता है, जड़, तो वो किसकी वजह से होता है? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर देखो क्या क्या पॉइंट है कि दिस टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ प्लांट, देन इट इंक्रीजेज द गर्थ ऑफ द प्लांट, मतलब वही है उनका डायमीटर को बढ़ाना, ये पेड़ का डायमीटर को। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे डायमीटर भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये है थोड़े 2 टाइप्स के। एक है वेस्क्यूलर कैम्बियम और दूसरा का नाम है कॉर्क कैम्बियम। अब ये 2 वर्ड एकदम नया है आप लोगों के लिए, ये वर्ड को थोड़ा याद रखना आप लोग भी, ठीक है। ये होते हैं 2 टाइप के, एक का नाम है वेस्क्यूलर कैम्बियम, दूसरा का नाम होता है कॉर्क कैम्बियम। सबसे पहले हम लोग थोड़ा वेस्क्यूलर कैम्बियम के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है सम प्लांट्स ग्रो इन थिकनेस बाय प्रोड्यूसिंग न्यू टिश्यूज लेटरली फ्रॉम रूट टिप टू शूट टिप। जैसे कि सोच लो, रूट टिप से शूट टिप तक वैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं, उनका थिकनेस बढ़ता है। वहाँ पर क्या होता है ना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना,
वो लोग कंटिन्यूसली डिवाइड होके न्यू टिश्यू बनाते हैं, लेकिन साइड साइड उनमें मतलब जो नया टिश्यू बनता है ना वो साइड साइड, पेड़ के साइड साइड में, जड़ के साइड साइड में, स्टेम के साइड साइड में वो डिपॉजिट होता रहता है, इसी जिससे उनका थोड़ा सा क्या बोलते हैं डायमीटर थोड़ा बढ़ता है। तो अगर इस टाइप का काम हो रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वस्कुलर कैम्बियम। और अगर मैं कॉर्क कैम्बियम का बात करूं तो कॉर्क कैम्बियम के लिए बोल रहा है, ऐसे तो कोई फंक्शन पर्टिकुलरली इसका नहीं दिया है, बट इसके लिए ना आप लोगों को इतना भी अकॉर्डिंग टू योर कोर्स इतना जानना है कि दीज आर फाउंड इन द बार्क ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ वुडी प्लांट। जो वुडी प्लांट होते हैं जिनमें मेनली लकड़ी पाया जाता है, ये उनका बार्क में, छाल में एंड स्टेम में पाया जाता है। तो ये दो चीज़ें सिंपल सा, उतना कोई टफ नहीं है, आराम से ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज परमानेंट टिश्यू। देखो मैं आप लोगों को बोली थी कि जो प्लांट टिश्यू होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हम लोग देख लिए क्या था, उसमें यंग सेल्स थे जो एक्टिवली अपना नंबर को, अपने आप को डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाते थे। अब परमानेंट टिश्यू में क्या है देखो, सो परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं ना जिनमें जो सेल्स होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब वो सेल्स जो होते हैं दे हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, टू डिवाइड। अब वो सेल जो इसमें पाए जाते हैं ना वो लोग अपने आप को डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। एंड दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दीज आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लोग जो है ना वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने रहते हैं। These tissues do not have the ability to divide itself। अब ये परमानेंट हो गया है, मतलब ये बोल रहा है कि मतलब यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यू है ना इसके सेल्स लोगों का तो एबिलिटी होता नहीं है टू डिवाइड, तो यहाँ पर इसीलिए बोल रहा है कि दिस टिश्यूज दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड इटसेल्फ एंड हैव परमानेंटली प्लेस्ड एट फिक्स्ड पोजिशन इन द प्लांट बॉडी। मतलब यहाँ पर सेल डिवीज़न का नामो निशान है ही नहीं, आप लोगों को ये याद रखना है। किसमें? परमानेंट टिश्यू में। और ये लोग ना प्लांट के बॉडी में एक जगह इन लोगों का परमानेंट प्लेस ऐसे फिक्स हो जाते हैं, मतलब वहीं रह जाते हैं और इनका सेल डिवाइड होता नहीं है। बोलोगे तो एकदम बूढ़े हो गए ऐसे आप लोग सोच लो। तो परमानेंट टिश्यू अगर कोई आप लोगों को पूछता है तो आप लोगों को क्या बताना है कि ये वो टिश्यू होते हैं जिनके सेल्स जो होते हैं दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स, दे हैव द एबिलिटी, दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, आप लोग बोल सकते हो। दे हैव बिन डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड और क्या क्या मैं आप लोगों को बोली, यस दे हैव परमानेंटली प्लेस्ड एट फिक्स्ड पोजिशन इन द प्लांट बॉडी। तो ये सब कुछ पॉइंट्स था परमानेंट टिश्यू का। नाउ ये जो परमानेंट टिश्यू है अब ये भी खुद होता है 2 टाइप्स का, एक का नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ओके, सो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू ये वो टिश्यू होते हैं विच आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स। मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू में वो टिश्यू आएंगे जिनके अंदर में मतलब एक जैसे स्ट्रक्चर वाले एंड एक जैसे फंक्शन करने वाले, काम करने वाले सेल प्रेजेंट होंगे। किसमें? सिंपल परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, किसमें? सिंपल परमानेंट टिश्यू में। एंड इसमें जितने भी टिश्यू आएंगे ना हम लोग देखेंगे क्या क्या टिश्यू आएंगे। दिस टिश्यू गिव सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू प्लांट। ये जो टिश्यू होता है वो पेड़ को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन किससे? एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे कि विंड हो गया, थोड़ा हाई टेम्परेचर हो गया, ये सब से पेड़ को प्रोटेक्शन देता है, पेड़ को सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट, पेड़ को खड़ा होने के लिए सपोर्ट देता है। बहुत सारा टाइप से ये लोग पेड़ को मदद करते हैं। कौन से टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू। पर अगर आप लोगों को कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं, दिस आर द टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स एंड दिस टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू प्लांट्स। अभी ये जो टिश्यू हैं वो भी खुद फर्दर वो डिवाइडेड है 2 टाइप्स में, एक है प्रोटेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज सपोर्टिंग टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं और 2 टाइप के, पहला है प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब ये तो नाम सुन के पता चल जा रहा है, प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब ये पक्का वो टिश्यू होगा जो प्रोटेक्शन देगा, और सपोर्टिंग टिश्यू वो टिश्यू होगा जो सपोर्ट देगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू क्या है, ये भी हम लोग को थोड़ा पता होना चाहिए। तो प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यूज वो प्लांट टिश्यू होंगे जो पेड़ को प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन देते हैं बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि सोच लो ये लोग पेड़ को प्रोटेक्शन देंगे कि कैसे कैसे बताऊं कि पानी एक्स्ट्रा लूज नहीं हो जाए पेड़ से, ठीक है। आप लोग पढ़े हो ना ट्रांसपिरेशन
के बारे में मैं जब क्लास 6 का बायो का लीफ चैप्टर पढ़ाई थी, उसमें मैं ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ाई हूँ, आप लोग देखना बोला। और अगर आप लोगों को ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड एक छोटा सा, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे बोलना, मैं उससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैं बोला वीडियो बना दूँगी, ठीक है। नाउ सो प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू में एपिडर्मिस एंड कॉर्क आते हैं। अब ये दो चीज़ पूरा नया है आप लोगों के लिए। तो प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू, एक्चुअली प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि पेड़ को प्रोटेक्शन देता है। इसमें होते हैं ये मतलब इसमें दो चीज़ आते हैं, जैसे कि पहला हो गया एपिडर्मिस, सेकेंड इज कॉर्क। नाउ व्हाट इज एपिडर्मिस? तो एपिडर्मिस एक्चुअली एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू है। एपिडर्मिस भी एक टिश्यू है, ठीक है, जैसे कि प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू है ना, उसके अंदर ऐसे दो टिश्यू होते हैं। पहला को ले लो आप लोग एपिडर्मिस, सेकंड होता है कॉर्क। तो एपिडर्मिस एक टिश्यू है जो कि सबसे बाहर का लेयर में प्रेजेंट होता है प्लांट का। तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट। इसके अंदर में जो सेल होते हैं उनका वॉल बहुत थिक होता है, वेरी थिक वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? प्रोटेक्टिव टिश्यू में। जो सेल प्रेजेंट होता है उसका जो वॉल होता है वो बहुत थिक होता है। ये सब थोड़ा याद रखना है आप लोगों को। देन थोड़ा और इसके बारे में पढ़ते हैं। सो द आउटर वॉल्स ऑफ द एपिडर्मिस आर थिक, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, सेम चीज़ यहाँ लिखे हैं। एंड एक और चीज़ है, थिक तो होता है लेकिन वो जो थिक होता है ना, वो ना चारों तरफ से एक सब्सटेंस से कवर्ड रहता है जिसका नाम पड़ जाता है क्यूटीन, CUTIN, क्यूटीन। सो क्वेश्चन अगर आएगा क्यूटीन किधर प्रेजेंट है, तो क्यूटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस में, ठीक है। अभी ये क्यूटीन का काम क्या है? तो क्यूटीन एक ऐसा लेयर होता है जो कि सोच लो पेड़ के पत्ते के ऊपर या पेड़ में प्रेजेंट है, और वो पेड़ से वाटर लॉस को कंट्रोल करता है। मतलब वो अगर जैसे कि सिर्फ एग्जाम्पल के हिसाब से बता रही हूँ, जैसे कि सोच लो ठंड के समय हम लोग का हाथ पैर कैसे एकदम सूखा सूखा हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर। बट अगर हम लोग कोई अच्छा सा एकदम अच्छे से, अगर हम लोग अच्छा क्वालिटी का और अच्छे से अगर हम लोग कुछ बॉडी लोशन अगर अप्लाई कर लेते हैं बॉडी में, तो उतना रूखा हमारा हाथ नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग अपने बॉडी में कोई लोशन अप्लाई करते हैं तो बॉडी का मॉइस्चर को वो लोशन बाहर जाने देता नहीं है। वैसे ही सोच लो, मैं जो आप लोगों को क्यूटिन के बारे में बता रही हूँ, क्यूटिन भी वैसा ही काम करता है। वो क्या करता है ना, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है एंड वाटर लॉस को वो होने से पेड़ से रोकता है। सो क्यूटिन रेड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉर्क। अब देखो कॉर्क क्या है, तो कॉर्क भी एक टाइप का प्रोटेक्टिव टिश्यू ही है, इसका भी काम है प्रोटेक्शन देना, ठीक है। बट इसमें देखो हम लोग को और क्या क्या देखना है। बोल रहा है कि जो कॉर्क होता है इट इज लोकेटेड एट द पेरीफेरी ऑफ द रूट। पेरीफेरी का मतलब होता है साइड, तो रूट के ना ये साइड में, स्टेम के साइड में ये प्रेजेंट है। व्हेन दे ग्रो ओल्डर विद टाइम, जैसे मतलब इसका है, सोच लो पेड़ टाइम के साथ जब वो बूढ़ा होता है पेड़, तो ना ये जो कॉर्क होता है ना वो पेड़ के साइड में रूट के साइड में, लाइक स्टेम के साइड में, वहाँ पर ना वो डिपॉजिट होता रहता है। तो कॉर्क मेनली हम लोग को ना पेड़ का वो बार्क में पाया जाता है, मिलता है। पेड़ का छाल आप लोगों को पता है ना, बार्क, तो उसमें ना हमको उधर साइड ही कॉर्क देखने को मिलता है, क्योंकि ये मेन कब फॉर्म होता है, मतलब ये ओल्डर प्लांट्स में ये पाया जाता है। इट इज मेड ऑफ थिक वॉल्ड डेड सेल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है कॉर्क जिस टाइप का सेल से बनता है वो थिक सेल होता है एंड डेड सेल होता है। वही डेड सेल होता है, बार्क जो डेड सेल से ही बना रहता है वो, तो यहाँ पर वही चीज़ दिया है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सपोर्टिंग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। आज प्रोटेक्टिव हो गया, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक तो हो गया है, परमानेंट टिश्यू स्टार्ट हम लोग कर दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग क्लियर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।